नमस्कार, मैं हूं नितुल तिवारी और आप देख रहे हैं नितुल टॉक इंडिया। आज मैं मौजूद हूं प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा के अंतर्गत आने वाले महान शक्तिपीठ माता वाराही देवी धाम। और आज हम यहां पे जानने चाहते हैं कि यहां पे हम माता जी का दर्शन करेंगे और यहां पे जानेंगे कि यहां का मंदिर का इतिहास क्या रहा है। तो आप देख सकते हैं ये है माँ वाराही धाम। ये हम ऊपर आ चुके हैं, माता वाराही धाम माता जी के निकट आ चुके हैं। और हम अपने कैमरामैन से एक बार कहेंगे कि वो जो है मंदिर का परिसर एक बार वो दिखाएं यहाँ पे, कि मंदिर का परिसर जो है माता वाराही धाम का परिसर जो है कितना भव्य यहाँ पे बना हुआ है। जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए, वो जो है यहाँ पे दर्शन करके जाते हैं। और यहाँ का जो मंदिर है, जो ये शक्तिपीठ है, ये कितना जो है रमणीय यहाँ पे बना हुआ है। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो महान संत जो थे वो उन्होंने यहाँ पर जीवित जो है समाधि ली है, और वो भी योग और प्राणायाम के द्वारा। तो आप यहाँ पे जो देख सकते हैं, हम अपने कैमरामैन से दिखाएंगे कि वो ये शिवलिंग जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको दिखाएं। और हम आपको बता रहे हैं कि ये जो शिवलिंग आपको दिख रहा है, ये जो है इसी स्थान पर यहाँ पर श्री महंत 1008 गुरु महाराज श्री स्वामी चंदन गिरी जी, आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया है कि उन्होंने यहाँ पर प्राणायाम के द्वारा यहाँ पर समाधि ली है। यानी कि प्राणायाम के द्वारा समाधि ली गई, मतलब जीवित समाधि उन्होंने यहाँ पे लिया है। और जिनका नाम है श्री श्री 1008 महंत गुरु महाराज श्री स्वामी चंदन गिरी जी, उन्होंने यहाँ पे जीवित समाधि लिया है प्राणायाम के द्वारा। समाधि जो है यहाँ पे श्री महंत 1008 द्वितीय शिष्य सावल गिरी जी की प्राणायाम द्वारा ली गई समाधि। तो दूसरा जो समाधि यहाँ पे लिया गया है माता वाराही जी के धाम में, वो यहाँ पे सावल गिरी जी महाराज ने यहाँ पे लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो शक्तिपीठ है, यहाँ पर कितने महान संत हुए हैं जिन्होंने जीवित समाधि लिया। जो महंत 1008 द्वितीय शिष्य सावल गिरी जी की आपने यहाँ पे देखा कि उन्होंने ये प्राणायाम के द्वारा समाधि लिया है। तो यहाँ पे दो शिष्यों ने समाधि लिया है, एक सावल गिरी जी हैं और दूसरा जो आपको हम नाम दिखाने जा रहे हैं वो स्वामी मैना गिरी जी ने भी यहाँ पे समाधि लिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दो महंत, दो योगी जो संत हैं, उन्होंने यहाँ दो लोगों ने समाधि लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्वामी मैना गिरी जी भी हैं, उन्होंने भी यहाँ पे प्राणायाम के द्वारा समाधि यहाँ पे ली है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो माँ वाराही धाम है, यहाँ पे योगी जो सीधे सीधे जो है आप समझिए जीवित समाधि लिए हैं। जो प्राणायाम से समाधि लेता, आप समझिए कि वो कितना बड़ा योगी रहा होगा, कितना बड़ा पुजारी रहा होगा। माता वाराही जी के समक्ष चलते हैं, उनके सामने चलते हैं और आप वहां पे दर्शन कीजिए। आप देख सकते हैं कि ये हम आ गए हैं माता वाराही जी के चरणों में आ गए हैं, हम उनका दर्शन करने के लिए आ गए हैं। और आप देख सकते हैं कि माता वाराही कितना भव्य माँ का दरबार आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज नितुल टॉक इंडिया माता जी के दरबार में आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माता का भव्य दरबार है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो माता का भव्य दरबार जो है एक बार दिखाने का यहाँ पे कोशिश करें, माता का भव्य दरबार दिखाएं। और हम अब बात करना चाहते हैं पुजारी जी से। हम कहेंगे पुजारी जी आएँ और उनसे माता जी के मंदिर के इतिहास के बारे में, माता जी के दरबार के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे पुजारी जी से। तो आ गए हैं हमारे साथ पुजारी जी। हम कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा इस तरफ आ जाएं, जिससे माँ का दर्शन भी होता रहे। हमारे जो दर्शक हैं, माँ के जो भक्त हैं, उनका दर्शन भी, माँ का दर्शन भी करते रहें और पुजारी जी की बातें भी सुनते रहें।
तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पुजारी जी माँ के दरबार में। हमें भी सौभाग्य मिला यहाँ पे आने का। और पुजारी जी, हम जानना चाहते हैं माँ के दरबार, माँ के मंदिर के इतिहास के बारे में। अगर आप कुछ बताना चाहें तो अच्छी बात होगी। सती का जो अंश पड़ा हुआ है 51 खंड में, यहाँ माता की पीठ गिरी है ना, सिद्ध पीठ है और आदि शक्ति माता है। आज तक जो उनके भक्तगण आए हैं, जो ही माता जी से मांगे आज तक मिलता आया है। और ये मंदिर मतलब 4 6 10 पीढ़ी नहीं बता पा रही है। हमारे इनकी कृपा से, माता जी की कृपा से पूर्वज सन्यासी आए थे, तो उस समय मुसलमानी राज था। तो अकबर के टाइम पे वो कर लेने जा रहा था नदी उस पार, क्योंकि हाँ हाँ सही नदी है, नदी उस पार वो जो है कर लेने जा रहा, तो उसको पेट में अचानक दुखा हुआ। तो देखा कि हाँ बाबा की कुटिया दिखी, ये समझ करके वो बाबा के पास आए। बोले बाबा, मेरा प्राण जा रहा है, आपके पास तो कुछ ऐसी चीज़ है तो दो, तो जरा हमें कुछ, भाई कोई दवा है, दुआ है, जो भी देना है दो तो हमको समझ में आवे। तो बाबा जी उस समय ऐसे सिद्ध पुरुष थे, माँ बाराही ईश्वर को मतलब उनके साथ ही रहते थे। उन्होंने माँ का नाम ले करके, पिता का नाम ले करके उनको राख दिया, माता का प्रसाद। तुरंत ही राम बाण हो गया और उनको जो है आराम मिलने के बाद पूछे कि बाबा बोलो आपको कुछ चाहिए? तो सन्यासी को तो कुछ चाहिए नहीं। बोले भाई ये माता जी का मंदिर है, बन जावे, यही मेरी इच्छा है। तो मुसलमानी राज थी, इसके लिए उन्होंने ये मस्जिद के नाम से पैसा पास हुआ। आज भी माता का जो मंदिर है वो मस्जिद जैसा ही है। तो ये बहुत अवाला उजल वगैरह भी यहाँ पर माता जी का भक्त रह चुके हैं, उनका कुआं भी है, सारी चीज़ें हैं। इसके पहले उन लोग भी यहाँ राजगद्दी चली है। बहुत प्राचीन मंदिर, ये माता का बहुत पुरानी मंदिर है। और यहाँ पे जो भक्तगण आते हैं वो माँ की कृपा से कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं, क्योंकि इंसान भिखारी होता है, माँ बाप के पास कुछ लेके ही जाता है, खाली हाथ नहीं जाता है। मंदिर का निर्माण कराने का मतलब जो इतिहास रहा है, तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? मंदिर का इतिहास है, बाबा के टाइम पे ही मुसलमानी राज थी, उस समय जो है पैसा पास हुआ, मस्जिद के नाम से आया, यहाँ पे बाबा जी ने बनवाया। बाबा का नाम क्या था? बाबा का नाम तो हमें भी नहीं मालूम है, लेकिन ये हमारे पूर्वज के मुँह मुँह जो है, ऐसा भी है कि इन्होंने जिंदी समाधि ली, क्योंकि उस समय ऐसा ही हुआ था। माता जी ने बता दिया जब बाबा की आयुष पूरी हो गई कि कल आपकी मृत्यु है, हमको क्या बोल रहे हो, क्या मैं चली जाऊं कि रहूं? बोले इसका जवाब मैं दूंगा, कल दूंगा। तो बाबा ने जिंदी समाधि लगा करके बैठ गए और माता को जवाब नहीं दिए। आज तक माता की ऐसी कृपा है कि माता गई नहीं, और आज भी ये इतिहास चलता आ रहा है। हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही था, नाम लिखा हुआ था, जरा मिटा हुआ है। चंदनगिरी, हाँ चंदनगिरी, हाँ चंदनगिरी नाम है, बराबर है, चंदनगिरी के नाम। वो चेला है मैनागिरी, वो हाँ मैनागिरी है। और बाबा कुछ बताना चाहते हैं माँ के बारे में? माँ के बाबत में तो आप जितना ही चर्चा करेंगे उतनी ही कहिए। दुर्गा चालीसा में स्पष्ट कहा गया है, आयु रक्षत बाराही धर्म रक्षत वैष्णवी माता। तो ये एक बार ब्रह्मा की लिखनी को भी मेल देती है। अगर ब्रह्मा जी कुछ लिखे हैं, अगर माँ की इच्छा है तो उसको आयुष का वरदान दे सकती है। धर्म की रक्षा वैष्णवी माता करती है। और दुर्गा चालीसा में स्पष्ट कहा गया है, ईश्वर भी यही चर्चा किए हैं, यही शक्ति अगर हमसे अलग हो जाती है तो मैं भी कोई लायक नहीं रहता। ये आदि शक्ति है, यही शक्ति
भगवान में रह करके, हम सब में रह करके सारे लोगों को कृपा कर रही है। ईश्वर पे भी कर रही है, हम पे भी कर रही है। भगवान की अर्धांगिनी है, जहाँ इनकी कृपा रहती है वहाँ तो ऑटोमेटिक सब कुछ बरसता रहता है। तो आपने सुना कि यहाँ पे जो है बाबा ने क्या बताया, और यहाँ पे माँ वाराही को रोकने के लिए यहाँ पे जो इनके भक्त हैं, अभी मैंने सावरगिरी जी महाराज को दिखाया, चंदन गिरी जी महाराज की समाधि को दिखाया, मैना गिरी जी महाराज की समाधि को हमने दिखाया। तो इसका इतिहास, इस मंदिर का इतिहास ये रहा है कि ये परम भक्त थे माता जी के, और माता जी को रोकने के लिए उन्होंने यहाँ पे प्राणायाम की समाधि लिया है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माता जी ने इनसे कहा कि आपकी उम्र अब कल ही शेष है, अब क्या कहते हो कि हम यहाँ रहें या चले जाएं। तो उसी लिए जो है, जो यहाँ के चंदन गिरी जी महाराज, जिन्होंने प्राणायाम के द्वारा कर जो योग होता है, तो उन्होंने समाधि ले करके माता जी से कोई उत्तर नहीं दिया उन्होंने कि आप रहिए या जाइए। उन्होंने समाधि के द्वारा जो है, यहाँ प्राणायाम के द्वारा समाधि ले करके माता जी को यहाँ पे रोक लिया है, और माता जी यहाँ पे अभी मौजूद हैं। और इस तरीके से जो है इस मंदिर का एक पुराना इतिहास रहा है। और ये भैरव बाबा हैं, और भैरव बाबा जी के बारे में हम कुछ यहाँ पे बात करना चाहते हैं। बाबा जी से क्या कहना चाहते हैं आप? ये भी मतलब एकदम जमीन से ही उत्पन्न है, जैसे माता जी हैं वैसे भैरव है। जहाँ जहाँ माता जी के अंश है वहीं भैरव रहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, माता की पहली भक्ति भैरव को मिली है। भैरव के अंदर दर्शाया भी गया था। एक बार इनको माता जी ने मतलब सतियों के साथ मतलब ऐसा किए, पूजा पाठ में विघ्न बाधा करने लगे, तो एक बार माँ ने भी इनको काट दिया। फिर भी माँ के चरण पढ़ करके फिर माँ ने इनका फिर से वरदान दिया है कि हमारा जब तक कोई भी भक्त भैरव का दर्शन नहीं करेगा तो मेरा दर्शन नहीं पाएगा। सबसे पहली भक्ति, क्योंकि बालक है, माँ के लिए भैरव बालक हैं, और उनकी हरदम जो है उनके मतलब शरण में रहते हैं, और सारे चीज़ जो भी उनके लायक है वो माँ तक तो कभी आने ही नहीं देगी। ये साक्षात तो भैरव। आप देख सकते हैं माँ वाराही धाम में भैरव बाबा हैं। जिन ये कहा जाता है कि अगर आप किसी भी देवी पीठ, शक्ति पीठ में गए हैं और अगर भैरव बाबा का आपने दर्शन नहीं किया, तो वो दर्शन आपका अपूर्ण माना जाएगा। वो पूरा दर्शन आपका जो फल मिलना चाहिए वो पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। तो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि यहाँ पे जो भैरव बाबा हैं, अभी आपने माँ वाराही का दर्शन किया, उसके बाद यहाँ पे भैरव बाबा का दर्शन करते हैं। तो आपने यहाँ पे सुना बाबा जी ने क्या बताया, जो यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं, उन्होंने यहाँ पे भैरव बाबा जी के इतिहास के बारे में बताया, और माता वाराही जी के बारे में भी बताया यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे ये एक सिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं माँ का दर्शन करने के लिए, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और यहाँ पे बड़े दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। जिस तरह से विंध्याचल, मैहर और भी तमाम शक्तिपीठ में भक्त जो है दर्शन करने के लिए आते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी भक्त जो है दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर से हम बाहर निकल रहे हैं माँ वाराही धाम से। अब हम नीचे आ रहे हैं। आपको माँ का दर्शन कराया हमने, और इस तरीके से जो है ये एक भव्य जो है मंदिर का इतिहास यहाँ पे मौजूद है। और हम अब जो है मंदिर का परिसर हम आपको दिखाने चल रहे हैं कि मंदिर का परिसर जो है कितनी भव्य बना हुआ है और कितना जो है सुंदर यहाँ पे बना हुआ है। और मंदिर का पताका जो है, ये हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि मंदिर की ऊंचाई एक बार दिखाने की कोशिश करें। और हम एक बार मंदिर का जो भ्रमण है चारों तरफ हम ये कर रहे हैं, और आप देखिए जो है कि माँ वाराही धाम का मंदिर जो है कितना भव्य यहाँ पे बनाया गया है। मंदिर का इतिहास कितना पुराना है इसके बारे में अभी तक किसी ने नहीं बताया, किसी को पता ही नहीं है कि माँ वाराही धाम का जो मंदिर बना है ये कितना पुराना है, किसी को पता नहीं है। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि माँ वाराही धाम का जो ये माता का नीर है। यानी कहने का मतलब सुबह में माता जी को स्नान कराया जाता है। सारे भक्तगण ये माता जी का चरण स्पर्श का नीर आंख में लगाते हैं और
अपने चरणों में छाड़ते हैं। माँ आज तक सबको पवित्र करती आई है और पवित्र करती रहेगी। तो ब्यूरो रिपोर्ट नितुल टॉक इंडिया, माँ वाराही धाम, रानीगंज, प्रतापगढ़।